हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं जो आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नज़र आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी फिंगर की लेंथ इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले काफ़ी अधिक है। यहाँ पर अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो आपको यह काफ़ी गैप नज़र आएगा यहाँ पर, जो इंडिकेट करता है कि इनकी तर्जनी काफ़ी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनकी तर्जनी फिंगर अच्छी हो। काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और ख़ास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी मिलनसार नेचर की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो यहाँ पर यह फिंगर बेशक इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल सीधी फिंगर है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इनकी सूर्य फिंगर अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति का अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो यह फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उससे नीचे रहती हुई। और अगर हम इस फिंगर की सेटिंग को देखें तो यह, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यह रेखा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आएगी, जिसको हम फिंगर का लो सेट होना बोलते हैं। यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से शॉर्ट नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है, थोड़ी हेजिटेशन वाला स्वभाव इनका रह सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादा दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फिंगर लो सेट होने की वजह से हमें सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज से नीचे रहती हुई दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है इनके। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ हल्का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में आपको नजर आएगा। फिंगर्स के बीच में इस तरह का गैप होना यह दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव। ओवरऑल बाकी फिंगर्स में यहाँ पर ज़्यादा गैप्स नज़र नहीं आ रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति का एरिया यानी गुरु माउंट है बहुत ही उभरा हुआ है। यह तर्जनी उंगली के नीचे का जो एरिया रहता है अगर उठा हुआ हो तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह जो माउंट है नॉलेज का माउंट कहलाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे व्यक्ति। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और नजर आएगी, यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है और इसमें से एक ब्रांच निकलकर आपको ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच जिसको प्रोग्रेस ऑफशूट का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा प्रोग्रेस ऑफशूट गुरु पर्वत के ऊपर पहुंचता हो, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति मिडिल एज में पहुंचकर बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं
और लाइफ में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर हम इनकी शनि पर्वत की बात करें तो हल्का सा दबता हुआ यह माउंट आपको सेंटर से नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। ऐसे नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। लेकिन एक लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद है। यहां से शुरू होने वाली रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यह रेखा कंप्लीटली यहां तक आती हुई, इसके बीच में हल्का गैप और उसके बाद भी यह रेखा कंटिन्यू होती हुई। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह के कंफर्ट मिल पाएंगे, हर तरह की लग्जरीज ऐसा व्यक्ति इंजॉय करेगा। इस रेखा के बीच में गैप का होना नेटिव को थोड़े उतार चढ़ाव भी जीवन में देता है। लेकिन जिनके हाथ में यह रेखा कंप्लीट होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं और अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं। सूर्य की बात की जाए तो सेंटर से हल्का सा दबता हुआ सूर्य पर्वत और एक सूर्य रेखा यहाँ पर डबल होती नजर आ रही है। इस माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन सूर्य रेखा का हार्ट लाइन के ऊपर मौजूद होना, यह जो रेखा है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं, यानी हृदय रेखा कहते हैं। यहां से आपको एक रेखा ऊपर की तरफ जाती नजर आएगी, उसके साथ साथ यह रेखा डबल होती हुई भी आपको नजर आएगी। एक से अधिक सूर्य रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से अधिक तरह की काबिलियत रहती है, लेकिन थोड़ा फोकस कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी एक चीज के ऊपर, एक विषय के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, मन में थोड़ा भटकाव रहता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा का होना नेटिव को ओल्ड एज में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प भी करता है। बात करते हैं इनके बुध पर्वत की। आप देखेंगे यहाँ से हल्का सा लो सेट होता है बुध माउंट, लेकिन यह एरिया उठा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को कैलकुलेशंस के मामले में अच्छा बनाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं और बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का स्ट्रांग होता है। यहाँ पर आपको बहुत ही हल्की एक रेखा नजर आएगी जिसको मरकरी लाइन कहते हैं। यह रेखा जितनी डार्क हो और जितनी डीप कट हो उतना बेहतर रिजल्ट देती है। ऐसे रेखा का होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन की तरफ इशारा करता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो हथेली में 3 मेजर लाइंस होती हैं। सबसे ऊपर वाली रेखा को हम हार्ट लाइन कहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, इसमें से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ जाती हुई यहाँ पर आपको एक वी टाइप की शेप बनती नजर आएगी, जिसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। अगर इस तरह के चिन्ह हाथ में बने तो यह नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। ओवरऑल एक कर्व्ड हार्ट लाइन का होना, कुछ इस तरह की शेप में हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाता है। हार्ट लाइन से कुछ ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस का नीचे की तरफ निकलना इमोशनल सेटबैक्स की तरफ भी इंडिकेशन देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट ऐसा नेटिव करे। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर इनकी माइंड लाइन को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। माइंड लाइन लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई एक सीधी और लंबी मस्तिष्क रेखा का होना बताता है कि नेटिव काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडेड होगा। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को शार्प मेमोरी भी देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है जिनके हाथ में मरकरी लाइन भी मौजूद हो और मस्तिष्क रेखा भी सीधी हो और स्पष्ट हो। तो यहाँ पर ओवरऑल मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो लास्ट में चलकर यह रेखा थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई जो लेटर एज में मेमोरी के वीक होने की तरफ भी इशारा करता है। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी माइंड लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है जो एक लंबी एज की तरफ इंडिकेशन देती है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होती हुई जीवन रेखा इस तरह से घुमावदार रूप में चलकर यहाँ तक पहुँचती हुई इस तरह से कंप्लीट लाइफ लाइन का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 80 के आसपास रहेगी। 80 से प्लस होने की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ से हल्की सी वीकनेस जो लगभग 65 के आसपास की एज में कुछ हेल्थ इश्यूज को दर्शा रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी हेल्थ को ये एंजॉय कर पाएंगे। माइनर इश्यूज के अलावा यहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही।
अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत के ऊपर कुछ इस तरह से आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के जीवन में एंग्जाइटी को यानी बेचैनी को दर्शाता है। नेटिव को थोड़ी सी दिक्कतें, एंग्जाइटी जैसी दिक्कत और थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है अगर चंद्र पर्वत इस तरह से हो। थोड़ा सा मन का भटकाव ऐसे व्यक्ति का अधिक रहता है। ओवरऑल मून के एरिया से ही यहाँ से रेखा शुरू होना, अगर इस तरह से यह रेखा चंद्र के एरिया से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़े, जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, ये बाहरी सपोर्ट को भी दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल पाती है। इवन विदेश जाने के चांसेस इस तरह की रेखा की वजह से बढ़ते हैं। फॉरेन ट्रैवल करने के मौके ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं और विदेश में कुछ समय स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह की चंद्र रेखा, चंद्र पर्वत से चलने वाली भाग्य रेखा दर्शाती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, आप देखेंगे यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। वीनस माउंट यहाँ पर उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं और कुछ आड़ी रेखाएं इस शुक्र पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी लाता है। नेटिव को मैरिज में दिक्कतें, मैरिज में डिले होने की संभावनाएं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से संभावित हैं। ओवरऑल शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना हर तरह के मटेरियलिस्टिक सुख देता है। नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इस तरह के शुक्र पर्वत की वजह से मिल जाती हैं। और अगर हम देखें इनके जीवन रेखा के साथ साथ कुछ हल्की रेखाएं, जैसे एक यह लंबी रेखा आपको नजर आएगी, यह जो है जीवन रेखा है और जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ जब की रेखा चलती है इसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। मंगल रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे व्यक्ति लकी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी इस तरह की रेखा होने की वजह से रहना पॉसिबल है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।